अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद की एक बहुत ही ख़ास आयत पर बात करने वाले हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 37 और उसकी तफसीर के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की रहमत के हवाले से बहुत बुनियादी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि जो माखिज़ हमें मिला है उसकी रोशनी में देखें कि ये वाक़या कैसे पेश आया, तौबा की असल हकीकत क्या है। और जी हाँ, अल्लाह ताला की वो दो ख़ास सिफ़ात अत-तव्वाब और अर्रहीम, इनका क्या मतलब बनता है? तो चलें शुरू करते हैं। आयत है फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। यानी फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। जी। अब इसमें ये जो पहला हिस्सा है ना, फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, ये तलक्का का लफ्ज़ थोड़ा दिलचस्प है। क्या मतलब कलिमात खुद उन तक आए या उन्होंने सीखे? माखज़ क्या कहता है इस बारे में? जी, ये एक अहम नहवी और तफसीरी नुक्ता है। माखज़ बताता है कि इसकी दो मशहूर किरातें हैं। एक में आदमा पर ज़बर और कलिमातिन पर पेश पढ़ते हैं। अच्छा। उसका मतलब बनता है कि कलिमात खुद अल्लाह की तरफ से आदम तक पहुँचें, यानी जैसे इल्क़ा हुए हों, वही की तरह। ओह! ठीक है। और दूसरी किरात जो जुमहूर की है, उसमें आदमू पर पेश और कलिमातिन पर ज़ेर है, यानी मंसूब। इससे मतलब निकलता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने खुद ये कलिमात अपने रब से लिए, सीखे, उन्हें अपनाया। तो मतलब दोनों सूरतों में नतीजा तो एक ही है कि वो कलिमात तौबा की कबूलियत का ज़रिया बने। बिल्कुल, नतीजा एक है, लेकिन ये बारीकी गौर तलब है कि अल्लाह की तरफ से पहल हुई या बंदे की तलब पर आता हुए। सही। तो फिर वो कलिमात क्या थे? क्या माखज़ में इसका ज़िक्र है, कोई ख़ास दुआ? जी, माखज़ में जो गालिब इम्कान बताया गया है वो यही है कि ये वही मशहूर दुआ थी जो सूरह आराफ में भी आती है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया। जी जी, याद है। बिल्कुल। और अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया और रहम ना किया, तो हम तो बिल्कुल नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि शायद ये मुतय्यन अल्फाज ना हों, बल्कि उमूमी गिड़गिड़ाना, जारी करना, माफ़ी मांगना मुराद हो। अच्छा, यानी असल चीज़ वो कैफ़ियत थी, वो एहसास निदामत। जी, असल रूह वही थी। अल्फाज तो उस कैफियत का इजहार थे। और कैफ़ियत की बात करें तो माखिज़ में जो हज़रत आदम की निदामत का ज़िक्र है, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। 200 साल तक रोना, 40 दिन तक खाना पीना छोड़ देना, ये कैसी पशेमानी होगी? बिल्कुल, ये तफसीलात चाहे उनकी सनद जो भी हो, इस बात पर जोर देती हैं कि वो कोई मामूली अफसोस नहीं था, गहरी, सच्ची तौबा थी। और देखिए, माखज़ में तौबा के अरकान भी वाज़ेह किए गए हैं ना। हाँ, कि गुनाह का इकरार हो, उस पर शदीद निदामत हो। और आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो। जी। ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं। अच्छा, और हज़रत हव्वा का ज़िक्र अलग से क्यों नहीं है इस तौबा में? माखज़ में इसकी तरफ इशारा है कि कुरान का आम अंदाज यही है कि जब मर्द का जिक्र होता है तो बीवी उमूमन उसमें शामिल ही समझी जाती है, खुसूसन ऐसे मामलात में। वो तबन शरीक थीं। ठीक, समझ आ गई। तो इतनी शदीद निदामत, इतनी सच्ची तौबा, इसका जवाब फिर अल्लाह की तरफ से क्या आया? आयत के आखिर में अत-तव्वाबुर रहीम। जी, और यही असल नुक्ता है, अत-तव्वाब। ये तौब से है, मतलब पलटना, रुजू करना। बंदा पलटता है गुनाह से नेकी की तरफ। अल्लाह का तव्वाब होना, ये बहुत अहम है। क्या मतलब? इसका मतलब है अल्लाह का बार बार बहुत ज्यादा अपने बंदे की तरफ रहमत और मग़फ़िरत के साथ पलटना, मुतवज्जे होना। यानी जो भी पलटे अल्लाह उसकी तरफ पलटता है। सुभान अल्लाह। यानी सिर्फ एक बार माफ करना नहीं, बल्कि बार बार तौबा कबूल करने वाला। बिल्कुल, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। और फिर साथ अर्रहीम, ये भी मुबालगे का सीगा है। यानी बे इंतहा रहम करने वाला। जी, मुसलसल बेहद रहम करने वाला। तो ये दोनों नाम मिलकर बताते हैं कि तौबा कितनी ही बड़ी गलती के बाद हो,
اگر سچی ہو تو اللہ کی وسیع رحمت اور قبولیت اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ گناہ کے بعد اصل رویہ کیا ہو، یعنی گہری ندامت، فوراً اللہ کی طرف پلٹنا۔ جی، اور اس یقین کے ساتھ معافی مانگنا کہ وہ التواب ہے، الرحیم ہے، وہ پلٹ کر قبول کرنے والا، بے انتہا رحم والا ہے۔ یہ بہت امید دلانے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نقطہ آخر میں سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں جو ماخذ سے ہی نکلتا ہے۔ جس طرح اس پہلی توبہ کی گہرائی اور شدت بیان ہوئی اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر ہے، کیا آج ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی معافی مانگنے میں ویسی ہی کیفیت، ویسی شدت احساس اور اللہ کی ان صفات پر ویسا ہی گہرا یقین رکھتے ہیں؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ یہ پہلا سبق آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو بہت انلائٹننگ تھی۔ آپ کا بھی شکریہ۔